दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। देर रात का वक्त हो चुका है। इस वक्त हम घरौंडा नई अनाज मंडी में मौजूद हैं। मंडी पूरी तरह से चौक हो चुकी है, पांव रखने की जगह नहीं है। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां तक भी आपकी नज़रें जाएंगी आपको धान से भरी हुई बोरियां ही बोरियां नज़र आएंगी। चारों तरफ मंडी में जो है ना तो घुसने का रास्ता है और ना ही मंडी से बाहर निकलने का रास्ता है। ऐसे में घरौंडा नई अनाज मंडी के प्रधान ने एक निर्णय लिया है कि वो कल 4 बजे गेट पास कटने घरौंडा नई अनाज मंडी में बंद हो जाएंगे और अगली सुबह 5 बजे तक गेट पास नहीं कटेंगे। इस दौरान उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो कल 4 बजे के बाद अपनी धान की ट्रालियां मंडी में लेकर के ना आए, क्योंकि आज भी पूरा दिन कई घंटे लाइन में लगने के बाद किसान किसी तरह से गेट पास कटवाने के बाद मंडी में दाखिल हो पाए थे। ज़्यादातर धान की ट्रालियां जो है अभी भी घरौंडा मंडी में भरी हुई खड़ी हैं। मंडी में जो धान लाखों क्विंटल लाखों बोरी इस वक्त मंडी में पड़ी हैं, जिनको उठाना बहुत ज़रूरी है। ये तभी संभव है जब कल किसान अपनी धान लेकर के मंडी में ना आए। शाम को 4 बजे गेट पास कटना बंद हो जाएगा। अगली सुबह 5 बजे गेट पास कटना एक बार फिर शुरू होगा। कल मतलब कल 4 बजे के बाद इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है ताकि मंडी में जो धान की बोरियां भरी हुई इस वक्त पड़ी हैं उनको यहाँ से उठाया जा सके, ताकि किसान आसानी से अपनी धान की फसल मंडी में लेकर के आ सकें। इस वक्त जो है तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी तरह से आने जाने का कोई रास्ता मंडी में नहीं बचा हुआ है। चारों तरफ धान की बोरियां ही बोरियां नज़र आ रही हैं। मंडी में जो इस वक्त ट्रक या ट्रालियां लोड हो रही हैं उनके भी निकलने का रास्ता नहीं है। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से मंडी में जाम लगा पड़ा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो धान की ट्रालियां ट्रक अभी लोड हुए हैं, वो लोड होने के बाद यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जगह नहीं है। पूरी मंडी इस वक्त जो है चौक हुई खड़ी है। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी आपको धान की बोरियां ही बोरियां नज़र आएंगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यदि आप शेड के भीतर देखेंगे तो वहाँ आपको धान की बोरियां नज़र आएंगी। यदि आप पलेटी पर देखेंगे तो वहाँ आपको धान की बोरियां नज़र आएंगी। मतलब जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आपको धान से पूरी मंडी अटी हुई इस वक्त जो है वो नज़र आएगी। जिसके चलते आज घरौंडा आड़ती एसोसिएशन के प्रधान ने निर्णय लिया है कि कल शाम को 4 बजे के बाद गेट पास नहीं कटेंगे। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रक हैं, चाहे ट्रैक्टर ट्राली हैं, धान से भरी हुई खड़ी हैं और मंडी से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लिहाजा इससे जो मंडी में इस वक्त माल पड़ा हुआ है, लाखों कट्टे माल पड़ा हुआ है, उसको जो है यहाँ से उठा करके कल ताकि यहाँ से निकाला जा सके, मिलों में भेजा जा सके और उसके बाद किसानों का जो धान पहुँचना है उसको मंडी में डालने की व्यवस्था बनाई जा सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, शेयर कीजिए। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां एक तरफ धान से भरी हुई बोरियां पूरी मंडी में मौजूद हैं, वहीं अभी जो ट्रैक्टर ट्रालियां मंडी से लोड हुई हैं वो मंडी परिसर में खड़ी हैं। इनके निकलने की कोई जगह नहीं है। दूर तलक जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको ट्रक और ट्रैक्टर ट्रालियां धान की बोरियों से लदी हुई मिलेंगी, लेकिन जो किसान अपना माल लेकर के मंडी में पहुंच रहे हैं उनकी ट्रालियां खाली नहीं हो रही हैं और जो धान की फसल राइस मिलों में जाने के लिए लोड हो चुकी है वो यहाँ भरी हुई खड़ी हैं। अव्यवस्था ना फैले, उसी को लेकर के नई अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान ने फैसला लिया है ताकि व्यवस्था बनाई जा सके। वहीं दूसरी ओर किसान यूनियन के नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए अपना संदेश डाल दिया है कि वो कल मंडी को बंद नहीं होने देंगे। सुबह 10 बजे
घरोंडा किसान भवन में किसान यूनियन के नेताओं ने बैठक बुलाई है। वो हालांकि अब सोशल मीडिया पर जो उन्होंने संदेश डाला है उसमें उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि जो आड़ती एसोसिएशन ने निर्णय लिया है वो ऐसा नहीं होने देंगे। सुबह 10 बजे बैठक बुलाई है। अब देखना यह है कि आड़ती एसोसिएशन और किसानों के बीच कल बैठक में क्या निर्णय हो पाता है। बहरहाल अध्यक्ष का कहना है कि यदि 4 बजे गेट पास नहीं काटने बंद हुए तो फिर मंडी में पूरी तरह से अव्यवस्था का आलम होगा, जो अभी भी देखने को मिल रहा है। व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। व्यवस्था को बनाने के लिए ताकि किसी को भी दिक्कत ना आए, ना आड़तियों को दिक्कत हो, ना राइस मिलर को दिक्कत हो और ना किसान को दिक्कत हो। इसी बीच आइए चलते हैं सीधा नई अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान विनोद जैन के पास, उनका इस मामले में क्या कहना। तो दोस्तों, आपने तस्वीरें देखी घरोंडा नई अनाज मंडी की, किस तरह से घरोंडा नई अनाज मंडी धान से खचाखच भरी हुई है। पैर रखने की जगह नहीं है, लिहाजा आड़ती एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि कल 4 बजे के बाद घरोंडा नई अनाज मंडी में किसान अपनी धान की फसल ना लेकर के आए। कल शाम को 4 बजे से अगली सुबह 5 बजे तक गेट पास नहीं काटे जाएंगे। किसी तरह से व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। घरोंडा मंडी पूरी तरह से अब जो है खचाखच भर चुकी है और लगातार किसान जो है अपनी धान की फसल लेकर के आ रहे हैं। तो सीधा चलते हैं नई अनाज मंडी के आड़ती एसोसिएशन के प्रधान विनोद जैन के पास। उन्होंने कल जो 4 बजे से अगली सुबह 5 बजे तक की जो गेट पास पर पाबंदी लगाने की बात की है, उससे वो किस तरह से व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। विनोद जी, मंडी भर गई है, फटाफट फुल भर गई है, क्या व्यवस्था बनाओगे? मंडी में कहीं पर भी पाँव रखने की जगह नहीं है। आज सारा दिन सुबेरे से लेकर जो गेट से ट्रैली सुबेरे चली है वो दोपहर को 3-4 बजे उतरी है, और जो 3 बजे की ट्रैली है वो अब खाली होंगी। इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत का काम है। देखो, माल भी उठना चाहिए और जमींदार का माल भी खाली होना चाहिए। तो दिक्कत कहाँ आ रही है विनोद जी? जैसे ये मंडी एकदम से इतनी खचाखच भर गई, क्या हुआ ऐसा? ऐसे है, बारिश की वजह से जो काम 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में होना था वो सिमट के 15-20 दिन में रह जाएगा। बारिश की वजह से हर किसान कच्ची पक्की जैसी भी फसल है उसको काट कर ला रहा है। जैसे तो पक्की हुई फसल है सारी, कोई एक आधा गिल्ली भी लिया हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं उसमें। तो उस वजह से मंडी में बिल्कुल जाम लग चुका है। 5-7 लाख कट्टे मेरे ख्याल में इस टाइम में ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि डाटा लेने का समय नहीं मिला। सारा दिन व्यवस्था रहती है। आज हमने बाहर के लिए भी परमिशन मांगी थी। बाहर के लिए बोले भाई 1 हफ्ता लग जाएगा इसकी परमिशन लेने में ऊपर से। तो समस्या है, इसलिए समस्या को देखते हुए यही बनाया प्रोग्राम। क्योंकि जो दिन में सुबेरे के ट्रक भरे हुए थे पन्ना जी, सुबेरे के जो ट्रक भरे हुए थे वो अब निकलेंगे। अगर जो एक ट्रक का एक चक्कर लगेगा, तो माल नहीं उठता किसी हालत में भी। और इधर तो मिलर की परेशानी है, भाई मेरा माल भीग गया सारा जो मैंने खरीद रखा है। कुछ तो गिल्ला माल है ही, मोक्ष माल तो होता ही इनमें, उसको भी परेशानी है और जमींदार को भी परेशानी है। जमींदार अगर जो खेत में रह गया और बारिश आ गई, पहले ही राम ने जमींदार मार रखे हैं, उनको और दिक्कत नुकसान उनको और दिक्कत आ जाएगी। हम ना तो उनको रोक सकते ना इनको रोक सकते। फिर अब कैसे व्यवस्था बनाए? दोनों का ही चलाना है, जमींदार का भी चलाना है और मिलर का भी चलाना है। तो क्या व्यवस्था बनाई है? हमने व्यवस्था ये बनाई है भाई, सुबेरे से 5 बजे से गेट पास कटेंगे और शाम को 4 बजे गेट पास हम बंद कर देंगे। सरकार ने जो सेक्रेटरी साहब से बात हुई है, सेक्रेटरी साहब बोले भी इसका व्यवस्था बनाओ। व्यवस्था सरकार ने बनानी है, हमने तो नहीं बनानी है। यही फैसला है आपस में बैठ कर भाई 4 बजे गेट पास बंद कर देते हैं। 4 बजे के बाद जितनी भी मैक्सिमम माल उठ सकता है वो माल उठाएं, ताकि सुबेरे जो 5 बजे है वो जाम ना लगे, फिर फटाफट सारी ट्रैलियां अंदर आए और सारा माल खाली हो जाए और तुल जाए। किसी किसान को कोई परेशानी नहीं आ रही है, माल आ रहा है। देखो, भीड़ भड़ाके में टाइम तो लगता ही है, समय तो लगता ही है,
किसी किसान को कोई परेशानी नहीं है, सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था बनाई हुई है। तो किसान यूनियन ने तो ये ऐलान कर दिया कल उनकी सुबह 10 बजे मीटिंग भी है कि वो मंडी बंद नहीं होने देंगे जी। भी मंडी हम कहाँ बंद कर रहे हैं, मंडी तो नहीं हम बंद कर रहे। अब 6 बजे गेट पास बंद है, हम 4 बजे 2 घंटे पहले ही तो गेट पास बंद कर रहे हैं और उनकी सुविधा के लिए कर रहे हैं। हमारे लिए तो सारी रात चलाए जाओ, वो जब माल नहीं उठेगा उतारेंगे कहाँ हम माल। जमींदार का किसान का माल कहाँ उतरेगा जब तक जगह खाली नहीं होगी। मंडी छोटी है, माल ज्यादा आने लग रहा है, जब तक जगह खाली नहीं होगी माल नहीं उठेगा, जब तक किसी किसान का माल हम उतारेंगे कहाँ पे। अब ये देखो सामने ट्रॉलियां खड़ी हैं, अभी तक जगह नहीं बन रही है। ये माल उठेंगे जमींदार की रात को 12 बजे 1 बजे ट्रॉली खाली होगी। अब ये 6 बजे का आया हुआ है, रात को 12-1 बजे इसकी ट्रॉली खाली होगी। अब ये जाओगा सवेरे फिर लेकर आनी है इसने। तो किसान नेताओं से क्या आह्वान करोगे? किसान नेताओं से हम तो ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कोई हड़ताल नहीं करी है, कोई बंद नहीं करा है। आप लोग बाग भी हमारा सहयोग करो। अगर जो आपने ऐसे करना है भी नहीं हमने तो चलानी है चलाओ, फिर जैसे आप आके उतरवा दो यहाँ पे, हम तो नहीं मना करते। जगह ही नहीं है उतरवाएंगे, जगह नहीं है, कहाँ पे उतरवाएंगे। अगर जो सारी रात आपने गेट पास कटवाने, हमने कोई दिक्कत नहीं है, सारी रात गेट पास कटवाओ। फिर ऐसा चौक हो जाएगा, ये खुलने का नाम ले लेगा, कोई जगह ना तो फंस सकती ना निकल सकती। ऐसा काम हो जाएगा जैसे आज दिन में होया ना, जो जहाँ पे खड़ा है वहीं पे खड़े रहेगा, वहीं खड़े रह जाएगा, उसका तो कोई बेनिफिट नहीं ना। हमने तो दोनों का ही काम चलाना, जमींदार का भी काम चलाना और सेलर वालों का भी काम चलाना। सेलर वालों को काम सिर्फ इसलिए चलाना, हमने मजबूरी है हमारी, जब तक माल नहीं उठेगा वो आगे खरीदेंगे तो वो आगे खरीदेंगे कैसे, और वो गिरेंगे काम माल है। मैंने तो समस्या जगह की है। किसान जो माल लेके आएगा वो भी डलवाना जरूरी है, वो भी डलवाना जरूरी है। ऐसा कोई केंद्र बाहर बना हुआ नहीं जो भी बाहर उस पर गिर लेंगे। आज हम मंजूरी लेते हैं तो कई दिन लग जाएंगे उसमें, उसका तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था बनाने के लिए कल शाम को 4 बजे से गेट पास कटने बंद हो जाएंगे, ताकि जो माल मंडी में पड़ा है वो उठाया जा सके और अगली सुबह 5 बजे से आज जैसी व्यवस्था शुरू हो जाएगी, गेट पास कटने शुरू हो जाएंगे। किसानों को भी सहूलियत होगी ताकि मंडी में उन्हें जगह मिलेगी और उनका माल आसानी से डंप हो पाएगा। जी, मैं किसानों से भी अपील करता हूं, आपको भी पता है भाई मंडी में व्यवस्था खराब हो चुकी है जी। आप भी सहयोग करें और हम भी सहयोग करेंगे जी अपनी तरफ से। अगर जो मंडी में कोई माल कल रात को ज्यादा जल्दी उठ जाता है, हम परसों को नहीं 4 बजे बंद करने के। अगर जो कल व्यवस्था मंडी की थोड़ी ठीक हो जाती है